दोस्तों, दिस इज बाय त्रिलोकी इंडिया वाले। और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डीबीएमएस। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके सेमेस्टर एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इसका स्ट्रक्चर जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है। द फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम इज दो ही होता है, एक होता है स्टोरेज मैनेजर और एक होता है क्वेरी प्रोसेसर कंपोनेंट। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। अगर सिर्फ आप इतना जान रहे हैं तो आपको ये पता है कि आप डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, लेकिन इतना अगर आप सिर्फ जानिएगा तो आप एग्जाम में पास नहीं कर पाइएगा। क्यों? क्योंकि यार स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में आपको उसका एक डायग्राम बनाना पड़ता है। ठीक है, अगर आपसे कोई सिर्फ पूछ रहा है कि डेटाबेस का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का फंक्शनल कंपोनेंट क्या है, तो आप इन दोनों का अगर नाम ले लेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ आपको पता है, लेकिन एग्जाम में इतना से पता नहीं चलेगा। तो मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ और सारा प्रोसेस वहाँ बताता हूँ। तो मैं आगे बढ़ूंगा और इसका डायग्राम देखूंगा। उससे पहले मैं क्या करूंगा, एक मार्कर चेंज कर लेता हूँ रेड कलर का और आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, मैं आपको अपने डेटाबेस यूजर्स के वीडियो में आपको बताया था कि यूजर्स 4 टाइप के होते हैं जो डेटाबेस को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए नाइव यूजर मैंने बताया था एप्लीकेशन प्रोग्रामर, फिर मैंने बताया था सोफिस्टिकेटेड यूजर और फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इसके बाद में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाए मेरा पिछला वीडियो देखें, आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। नया यूजर मतलब क्या होता है, जो एकदम नया यूजर है जिसको पता ही नहीं है डेटाबेस क्या है और कैसे काम करता है। समझ में आया? एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो एप्लीकेशन को राइट करता है। सोफिस्टिकेटेड यूजर जो एनालिस्ट होता है और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो डेटाबेस का एडमिन होता है, जो हेड होता है। समझ में आ गया? तो देखो, जो नाइव यूजर से वो सिर्फ डेटा को यूज करेगा। ऐसे समझो, सिर्फ डेटा क्या करेगा, यूज करेगा। वो डेटा बेस को बना नहीं सकता है। जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर है ये डेटा को क्या करेगा, राइट करेगा। मीन्स डेटा बेस को डिजाइन करेगा, उसको लिखेगा, उसको बनाएगा। जो सोफिस्टिकेटेड यूजर है ये भी सिर्फ डेटा को यूज ही करेगा। वैसे ही जो डेटाबेस एडमिन है वो भी डेटा को बनाता नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर, वो भी डेटाबेस को यूज ही करता है। तो आपको एक सिर्फ राइट करने वाला कौन मिला, एप्लीकेशन प्रोग्रामर। आपको एकदम ध्यान से देखना है और आप ध्यान से देखिएगा तो आपको इमेज जो है ना, डायग्राम याद ही हो जाएगा। जैसे मैंने आपको यूजर के बारे में बताया है, जो 4 टाइप के यूजर तो आपको याद हो गए। अब देखो, अब क्या करना है, एप्लीकेशन इंटरफेस यहाँ है, यहाँ एप्लीकेशन प्रोग्राम है। मीन्स कोई इंटरफेस है जिसके हेल्प से आप क्या करोगे, डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करोगे या प्रोसेस करोगे या कुछ भी करोगे। आपके लिए आपके पास कुछ इंटरफेस तो चाहिए ना, तो वही ये सब है। आप इसको क्वेरी टूल है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल है। जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास कुछ टूल रहेगा जिससे डेटा में कुछ इंप्रूवमेंट कर पाएगा, कुछ क्वेरी को लिख पाएगा, कुछ लिंकिंग कर पाएगा, लोडिंग कर पाएगा, बहुत सारा ऑपरेशन होता है उसको कर पाएगा। इतना समझ में आ रहा है? ये सब ऑपरेशन कहाँ जाएगा, ये सब ऑपरेशन हमारा जाएगा क्वेरी प्रोसेसर में। और मैंने आपको पहले ही बताया है, यहाँ जाओ देखो, यहाँ क्वेरी प्रोसेसर है और यहाँ क्या है, स्टोरेज मैनेजर। मैं यहाँ पीछे चलता हूँ, यहाँ क्वेरी प्रोसेसर और स्टोरेज मैनेजर। मैंने क्या बोला है, इतना आप जानते हैं तो आपको ये पता है कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, लेकिन एग्जाम में इससे काम नहीं चलेगा। तो हम लोग अभी देख रहे हैं एग्जाम में कैसे काम चलाएं उसके बारे में। ठीक है, तो जो मेन कंपोनेंट है क्वेरी प्रोसेसर ही है और स्टोरेज मैनेजर। ये सब तो सब कोई जानता है कि यूजर्स होते हैं, एप्लीकेशन इंटरफेस होता है, कोई प्रोग्राम होता है, इतना सबको पता है। ठीक है, तो इसमें हमारा आएगा क्वेरी प्रोसेसर में। और क्वेरी प्रोसेसर में जैसे ही आएगा, कोई भी यूजर एक्सेस करना चाह रहा है या एडमिन है या कोई भी है, तो यहाँ बहुत सारा ऑपरेशन होगा। जैसे एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड बनेगा यहाँ, फिर यहाँ कंपाइलर और लिंकर रहेगा। कंपाइलर क्या करता है, प्रोग्राम को कंपाइल करता है, लिंकर प्रोग्राम को लिंक करता है। वैसे ही डीएमएल क्वेरीज रहेगा। डीएमएल मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में बहुत सारे कमांड्स होते हैं, उन कमांड्स के बहुत सारे यहाँ क्वेरी चलता है और इस क्वेरी को चलाकर हम क्या करते हैं, डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। फिर यहाँ डीएमएल कंपाइलर आता है जो कंपाइल करता है प्रोग्राम को, जो ऑर्गेनाइज करता है। फिर यहाँ क्वेरी इवेल्युएशन इंजन आता है जो इवेल्युएट करता है जो हमारा क्वेरी लिख रहे हैं वो सही है कि नहीं है। और जो हमारा डीबीए है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वो हमारा डीएमएल क्वेरी को चेक करता है। फिर डीडीएल इंटरप्रेटर को चेक करता है। मीन्स डीडीएल क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसको चेक करता है। और फिर इसमें बहुत सारा प्रोसेसिंग होता है क्योंकि इसका नाम है क्वेरी प्रोसेसर, तो यहाँ बहुत सारा प्रोसेसिंग होता है। क्या होता है, प्रोसेसिंग। और यहाँ प्रोसेसिंग होने के बाद हमारा सारा का सारा कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर होता है, कंट्रोल हमारा ट्रांसफर होता है किस में, स्टोरेज मैनेजर के पास। क्योंकि यार
कितना भी हम प्रोसेसिंग कर लें, कितना भी कंपाइलिंग कर लें, लिंकिंग कर लें, लोडिंग कर लें, जब तक उसको हम स्टोर नहीं करेंगे कहीं, तो हमारा जो प्रोग्रेस है, हमारा जो प्रोसेस है, कंप्लीट नहीं होगा। जब तक हम उसको स्टोर नहीं करेंगे, हमारा क्या होगा, प्रोसेस खत्म नहीं होगा। इतना हमको समझ में आता है। इतना जब समझ में आ रहा है, तो यहाँ से कंट्रोल हमारा ट्रांसफर होगा किस में, स्टोरेज मैनेजर में। और इसमें क्या होगा, सारा का सारा मैनेजमेंट का काम होगा। जैसे बफर मैनेजर, बफर मतलब मेमोरी, बफर मीन्स मेमोरी, मेमोरी का मैनेजमेंट होगा। फिर जो फाइल्स आ रहे हैं उनका मैनेजमेंट होगा। फिर ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर, ऑथराइज होगा कि जो फाइल आ रहा है सही है कि नहीं, उसमें एक्यूरेसी है कि नहीं। इंटीग्रिटी मीन्स बहुत सारा यहाँ कंडीशन चेक होगा, यहाँ कंडीशन चेक होगा। आपको ध्यान ध्यान से समझना है। और दोस्तों यार मैं तो यही कहूँगा, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यार सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं। तो प्लीज़ आप इतना काम कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी डीबीएमएस बहुत अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ क्या काम होगा, ऑथराइजेशन का। इंटीग्रिटी मैनेजर, इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है, कांस्टेंट अप्लाई करना और चेक करना कि एक्यूरेसी है कि नहीं। फिर ट्रांजेक्शन जो हमारा हो रहा है उसको मैनेज करेगा मैनेजर, इसका कि जो ट्रांजेक्शन हो रहा है सही हो रहा है कि नहीं, काम हमारे सही हो रहे हैं कि नहीं। इसके बारे में बहुत सारी यहाँ बातें होंगी और बहुत सारे यहाँ डिस्कशन होगा। डिस्कशन आई मीन यहाँ बहुत सारा चेकअप होगा कि जितना भी डेटा वहाँ से फ्लो करते यहाँ आ रहा है, सारा का सारा सही है कि नहीं, सबका मैनेजमेंट सही तरीका से हुआ है कि नहीं। ठीक है। और उसके बाद हमारा सारा का सारा डेटा कहाँ आएगा, मैनेजमेंट के बाद हमारा आएगा डिस्क स्टोरेज में, जहाँ डेटा एक्चुअल में सेव होगा। एक्चुअल स्टोरेज ऑफ क्या, ऑफ डेटा। डेटा का एक्चुअल स्टोरेज यहीं पे होगा पाएगा। इतना समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी कष्ट परेशानी हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, आपको अच्छा से कमेंट में भी समझाया जा सकता है। ठीक है। तो फिर हमारा स्टोरेज, ये डिस्क स्टोरेज है, इसमें हमारा इंडेक्सेज है, डेटा डिक्शनरी है, स्टैटिकल डेटा है, इसमें सारा डेटा हमारा सेव होगा। और कोई भी डेटा हमारा फेच करना होगा यहीं से, डिस्क स्टोरेज से ही फेच होता है। ठीक है। तो फिर सारा का सारा यहाँ प्रोसेस जाएगा रिवर्स, और फिर यूजर को देख पाएगा, यूजर इसको यूज कर पाएगा, और एप्लीकेशन प्रोग्राम उसको क्या करता है, राइट करता है। तो ये हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ डीबीएमएस। अगर आप सिर्फ इतना जानते हैं, स्टोरेज मैनेजर और क्वेरी प्रोसेसर कंपोनेंट, तो आपको पता है कि हाँ स्ट्रक्चर कैसे होता है। लेकिन एग्जाम के लिए आपको सारा का सारा, आप अगर डायग्राम बना देते हैं तो आपको सारा का सारा नहीं, अगर आप इसका 50% भी बना देते हैं, जैसे कैसे, जैसे आप यहाँ बना दीजिए यूजर्स का, जो सोफिस्टिकेटेड यूजर्स हैं या फिर जितना टाइप यूजर्स है, और फिर एक बॉक्स यहाँ बना दीजिए किसका, एक बॉक्स आप बना दीजिए यहाँ क्वेरी प्रोसेसर का। क्वेरी प्रोसेसर, इसमें से दो चार कंपोनेंट का नाम लिख दीजिए, और डेटाबेस यूजर्स में दो चार कंपोनेंट का यहाँ नाम लिख दीजिए, यहाँ नाम लिख देना है, यहाँ नाम लिख देना है। और उसके बाद आप क्या करना है, स्टोरेज मैनेजर एक बॉक्स बना देना है, स्टोरेज मैनेजर, और एक यहाँ डब्बा बना देना है किसके लिए, डिस्क के लिए। और सब में से दो चार को नाम आपको याद कर लेना है, सारा का सारा भी याद नहीं, आपसे अगर हो रहा है तो आप दो चार को याद कर लो और ऐसे बना दो और ऐसे तीर मार दो। ठीक है। और आपको फुल में फुल मार्क्स रोकने से कोई, आने से कोई रोक ही नहीं पाएगा। ठीक है। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके, आपके साथ वो भी आगे बढ़ सके और ऊंचाई को छू सके। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।